कई डेकेड से दुनिया की क्लीन एनर्जी एम्बिशंस एक ही रियलिटी पर डिपेंड रही हैं, चाइना का रेयर अर्थ एलिमेंट्स REEs पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर विंड टर्बाइंस और एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स तक ये मिनरल्स मॉडर्न पावर का इनविजिबल बैकबोन है। लेकिन 2026 में ये पूरा इक्वेशन फास्ट चेंज हो रहा है एंड ये चेंज हिमालयाज़ के ऊपर हो रहा है। इस साल के ग्लोबल सप्लाई क्रंच ने सिस्टम की वीकनेस एक्सपोज कर दी। चाइना लगभग 90% REE प्रोसेसिंग कंट्रोल करता है और जब बीजिंग ने एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट किए तो इसका इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री पर दिखा। EV प्रोडक्शन स्लो हो गया और डिफेंस प्लानर्स भी टेंशन में आ गए। जो पहले सिर्फ इकोनॉमिक एडवांटेज था वो एक जियोपॉलिटिकल वेपन बन गया। फिर आया एक ब्लैक स्वॉन मोमेंट। जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के टफ टेरेन के नीचे इंडिया को लिथियम और रेयर अर्थ का मैसिव रिजर्व मिला, इतना बड़ा कि ग्लोबल मार्केट्स भी शॉक हो गए। अर्ली एस्टिमेट्स के हिसाब से ये रिजर्व्स साउथ अमेरिका और चाइना के डिपॉजिट्स को टक्कर देते हैं। कुछ केसेस में उनसे आगे भी निकल सकते हैं। लेकिन सिर्फ साइज़ ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इन मिनरल्स की क्वालिटी और नेचर भी गेम चेंजर है। बाकी जगह के क्ले बेस्ड डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में हिमालयन रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट और रिफाइन करना ज़्यादा इजी और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। इसी वजह से ये डिस्कवरी एक स्लो प्रोसेस ना होकर डायरेक्ट स्ट्रैटेजिक ब्रेक थ्रू बन गई। न्यू दिल्ली ने यहाँ बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। नॉर्थ इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रोड्स, टनल्स, रेलवे ऑलरेडी चल रहे थे, उनका रोल अब डबल हो गया है। जो एरिया पहले सेंसिटिव बॉर्डर जोन था वो अब एक हाई वैल्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। यहाँ गीगा रिफाइनरी सेटअप हो रही हैं, जहाँ रॉ मिनरल्स को हाई ग्रेड मैग्नेट्स, सेमीकंडक्टर्स और बैटरी कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो भी इंडिया के अंदर ही। मार्केट का रिएक्शन भी काफ़ी फास्ट था। 2026 में इंडिया ने जब प्रोसेस्ड नियोडीमियम और डिस्प्रोसियम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया तो ग्लोबल प्राइसेस में नोटिसेबल ड्रॉप आया। कंपनियां जो पहले चाइना पर डिपेंडेंट थीं, अब अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे साउथ एशिया शिफ्ट हो रही है। बड़ी टेक कंपनियां जैसे टेस्ला, सैमसंग और एप्पल ऑलरेडी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। गवर्नमेंट के 2026 पॉलिसीज़, टैक्स बेनिफिट्स, इजी लैंड एक्सेस, फास्ट अप्रूवल्स इंडिया को सिर्फ सप्लायर नहीं बल्कि एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं। इस चेंज का इम्पैक्ट ग्लोबल अलायंसेस पर भी दिख रहा है। इंडिया का वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप चाइना के अफ्रीका वाले माइनिंग मॉडल से काफ़ी अलग है, जहां उस पर डेड ट्रैप का एक्यूजेशन लगता रहा है। इंडिया अपने आप को एक ट्रांसपेरेंट और कोलैबोरेटिव पार्टनर के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जा रहा है। यूरोप और US के स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए इंडिया ग्रीन माइनिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहा है। कम पानी, कम केमिकल वेस्ट और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़। मतलब हिमालयन बैटरी सिर्फ पावरफुल नहीं, सस्टेनेबल भी है। आगे देखते हुए इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। रेयर अर्थ प्राइसेस स्टेबल हो रहे हैं, सप्लाई डाइवर्सिफाई हो रही है और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का मैप चेंज हो रहा है। साउथ एशिया, स्पेशली इंडिया, एक नया इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। 2030 तक ये शिफ्ट ग्लोबल पावर बैलेंस को रीडिफाइन कर सकता है। क्वाड अलायंस भी अब सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग रिसोर्स ब्लॉक बन रहा है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया सेंटर स्टेज पर है, नॉट जस्ट एज अ प्लेयर बट एज अ लीडर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। मिनरल ब्लैकमेल का एरा खत्म हो रहा है और एक बैलेंस्ड ग्लोबल सिस्टम उभर रहा है। हिमालयाज़, जो कभी सिर्फ नेचुरल बॉर्डर माने जाते थे, अब फ्यूचर एनर्जी वर्ल्ड का इंजन बन सकते हैं।